हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 246 से लेके 250 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि चारों तरफ आग लगी होती है और फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है जो लूची होता है उसने भी एक डेविल फ्रूट खाया होता है जिससे कि वो चीते जैसा दिखने लगता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस सा हो जाता है। तब भी हमारा क्रू उससे डर नहीं रहा होता, तो वो बोलता है कि टाइम बहुत कम है और हमें खेल खत्म करना होगा। और वो एक अटैक करता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो पुली होता है वो अपने आइसबर्ग को उठा के जा ही रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम लोग दुश्मन हो, तुम मॉन्स्टर हो, तुम लोग नहीं। तो वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, तभी लूफी उसके ऊपर हमला कर देता है लूची के ऊपर। और लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, लूची अपनी उंगली को उसके आर पार कर देता है लूफी के। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी को पकड़ता है हवा में और दीवार पे फेंक के मारता है। दीवार तोड़ता हुआ लूफी बिल्कुल तेज से उड़ता हुआ निकल जाता है। तभी हम देखते हैं जोरो उसके ऊपर हमला करता है, तो वो आयरन बॉडी करके नॉर्मल हो जाता है। और फिर जो जोरो होता है उसके भी पेट में ऐसी लात मारता है कि जोरो भी उड़ता उड़ता सिटी को बाहर निकल जाता है और जाके समुंदर में गिरता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि पूरी जगह आग आग लगी हुई होती है और जो बुढ़िया होती है वो भी दूर से इस चीज को देख रही होती है। और फिर हमें देखने को मिलता है वो चारों बंदे और बोल रहे होते हैं कि हमारा काम तो हो ही गया यहाँ का, जो जो हमें करना था हमने वो कर दिया है और अब हमें फ्रैंकलिन के पास जाना है। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जितने भी क्राफ्टमैन होते हैं सब लोग देख रहे होते हैं कि पोली और आइसबर्ग अभी तक बाहर नहीं आए हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, उन्होंने नामी की भी हालत खराब कर दी होती है बहुत बुरी तरीके से। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि पूरा का पूरा जो क्रू है CP9 ये लोग जा रहे होते हैं चलते हुए। तभी जो फ्रैंकलिन फैमिली के लोग हैं वो लूफी को चिल्ला चिल्ला के बुला रहे होते हैं कि फ्रैंकलिन तेरा इंतजार कर रहा है, तेरे दोस्त को पकड़ लिया, नंबी नक को पकड़ लिया है। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि जो लूचे होता बोलते हैं कि हमें पता चल गया कहाँ होगा फ्रैंकलिन, ये रही। और मास्क पहन के उनके सामने चलते बोलते हैं कि अच्छा वो कहाँ पर है फ्रैंकलिन। वो बोलते हैं कि तुम लोग कौन है, ऐसा ऐसा बहस करने लगते हो। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, फिर बाद में वो लोग उनके बीच में बहस हो जाती है और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है। तभी सीन चेंज होने के बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो फ्रैंकलिन होते हैं और जो उसकी दोनों बहनें होती हैं वो उसोप की जो भी कहानी होती है वो सब सुन रही होती है कि जो गोइंग मैरी को लेके और उन्होंने ट्रैवल वगैरह भी किया ये सब। तो वो रोने लगते हैं, फिर उसको चाय वाय देते हैं, वो जल जाते हैं। फिर जो ऊसा होता है वो बोलता है कि तू पागल हो गया, अभी तो तुझे बोला था गर्म चाहिए। तो फिर इस तरीके की पूरी बहसबाजी होती रहती है वहाँ पर। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं जिसके अंदर जो ऊषा की मतलब वो होता है कि वो ग्रुप से क्यों निकला वगैरह वगैरह, लड़ाई कैसे हो गई, ये अलग हो गया, अब ये कहाँ जाएगा, ये सब भी होता है। और फिर फ्रैंकलिन जो होता है वो अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देता है और अपनी जगह के बारे में बता चलता है। और फिर ये बताना स्टार्ट करता है कि जो ये टाउन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते थे और इतना अच्छा अच्छा रहता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे सी लेवल बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे करके यहाँ के लोगों की रहने की जगह भी कम रहती जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो टॉम था उसने यहाँ के लोगों के लिए ट्रेन बनाई जो कि तुम देख सकते हो आज भी। और फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो CP9 होता है उन लोगों ने जो फ्रैंकलिन फैमिली होती है उसकी बैंड बजा के वहाँ से निकल चुके होते हैं और उन्हें लोकेशन पता चल चुका होता है। तभी यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है अगला एपिसोड। अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो लोग होते हैं वो उसोप से बात कर रहे होते हैं और उसोप के साथ बहुत अच्छा वो लोग बिहेव कर रहे होते हैं। तो वो पूछते हैं कि उसोप अब तू कहाँ जाएगा, तो वो बोलता है कि अब मैं दोबारा से ईस्ट ब्लू जाऊंगा। तो भी फ्रैंकलिन बोलता है कि नहीं तू कहीं नहीं जाएगा और अगर तू ईस्ट ब्लू जाने की बात करेगा तो मैं इस शिप को अभी के अभी तबाह करके रख दूंगा। तो फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो उसका बोलता है कि तू ऐसा क्यों कह रहा है। तो बोलता है कि मैं तेरी हेल्प करूंगा इस शिप को तबाह करने में। और उसने कुछ नोटिस किया होता है उसकी शिप के अंदर जब उसको लेके आ रहे होते हैं उस सबको बांध के वो लोग। तो जो उसोप होता है वो बोलता है कि तू कैसी कैसी बातें कर रहा है, तू पागल हो गया है। तो वो बोलता है कि अगर तू ईस्ट ब्लू की बात करेगा तो मैं इस शिप को तबाह करके रख दूंगा, अगर तू कहीं नहीं जाएगा तो मैं इस शिप को छोड़ दूंगा। तो हमें देखने मिलता है फिर उन दोनों के बीच में फाइट होती है कि जिसमें ऊसप उसको मारता भी है। और फिर हम लोग को देखने के लिए का मिलता है कि जो फ्रैंकलिन होता है वो उसको ऊसप को उठा के जमीन में पटक के उसको पानी में दे के मारता है। और हमें देखने मिलता है ऊसप जब पानी के नीचे से देखता है कि जो कमर होती है मतलब रीढ़ की हड्डी होती है शिप की वो टूट चुकी होती है। और फिर ऊसप धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा होता है और जो फ्रैंकलिन ने हिस्सा तोड़ा होता है गेट की तरफ वाला उसको वो सब वापस उठा उठा के लेकर जा रहा होता है और फिर से लकड़ी के पट्टे मार मार के उसको ठीक कर रहा होता है। तो जो फ्रैंकलिन बोलता है वो बोलता है कि तू पागल हो गया है क्या, ये शिप बिल्कुल खराब हो चुकी है, ये बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो इतने में उसा बोलता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, अपने दिल के अंदर मैं जानता हूँ ये शिप नहीं चल सकती, ये बिल्कुल भी नहीं चल सकती, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको चलाना। और फिर वो अपने सपने के बारे में बताता है जो कि इसने स्काई पे भी देखा था कि एक आत्मा आती है और इसके शिप को ठीक करती है लकड़ी के हथौड़े से। और वो सब बोलता है कि मुझे पता है तो इस चीज़ पे यकीन नहीं करने वाला बिल्कुल भी, ये बिल्कुल सही तरीके से नई तरीके से बना दी थी। तो जो फ्रैंकलिन होता बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और फिर यहाँ से वो चलते चलते बोलता है कि मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रहा है। तो इतने में उसे बोलता है क्या क्या तुझे मेरी बातों पर यकीन है। तो वो बोलता कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, तूने कल अबूरियम देखा था। तो वो कहता क्या। तो जो ऊसप होता है वो बोलता है कि तू क्या कहना चाहता है। तो वो बताता है कि वुडन हैमर के साथ एक छोटी सी लड़की जो कि शिपों को ठीक करती घूमती थी वो कोई और नहीं वो थी गोइंग मैरी।
जो गोइंग मैरी है उसने वुमन फॉर्म लिया था और वो ही तेरे सामने आई थी जो शिप को ठीक कर रही थी, खुद को ही ठीक कर रही थी मतलब वो। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो उसप होता है इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, उसकी फैमिली भी रो रही होती है, जो फ्रैंकलिन फैमिली है। तभी घंटी वंटी बजती है तो सब लोग कहते हैं कि शायद वो लोग आ गए हैं, लेकिन वो बोलती है कि अगर वो लोग हमारे लोग आते हैं तो वो तो ऊपर वाले रास्ते से आते हैं, तो हो सकता है स्ट्रो हैट हो। तो फिर वो लोग धीरे धीरे करके उसकी तरफ जा रहे होते हैं और उसप और फ्रैंकलिन एक दूसरे से बैठ कर रहे होते हैं फिर से। और हमें देखने के लिए मिलता है वो बैस करते रहते, तभी जो कीवी होती है वो उड़ के नीचे की तरफ आती है, तो उतने में वो बोलती है ये क्या हुआ। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि CP9 वहाँ पर आ चुका है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है अगला एपिसोड और अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें देखते हैं कि ब्रूनो से फाइट करने लग जाता है जो फ्रैंकलिन होता है सीधा हमला। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ब्रूनो होता है उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है फ्रैंकलिन, मतलब फ्रैंकलिन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मतलब जिसको जोरो और लूसी कुछ नहीं कर पाए, अकेला वो संभाल रहा था। तभी मगर उसके ऊपर लूची हमला कर देता है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकलिन होता है उठ के बोलता है कि ओए तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग कौन हो। तो वो बोलता है कि हम लोग को जानता नहीं है तू ढंग से, हम लोग हैं असली CP9 और हम लोगों ने सब कुछ पता कर लिया है तेरे बारे में और आइसबर्ग के बारे में। तो बोलते आइसबर्ग कहाँ है, आइसबर्ग मर चुका है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है जो फ्रैंकलिन होता है ये सुनते ही वो तो आग बबूला हो जाता है और बोलते कि ऐसे कैसे, और उसकी यादों में कुछ चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती है। उतनी देर में जो लूची होता है वो बोलता है कि मुझे मैप दे दे, ब्लूप्रिंट दे दे प्लूटोन का। वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, और उसके ऊपर लूची हमला कर देता है फिर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फ्रैंकलिन होता है वो दीवार तोड़ के एक कमरे के अंदर की तरफ घुसता है, तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा ये है तेरा सीक्रेट रूम। और उसके अंदर हम लोगों को काफ़ी सारी फोटोज वगैरह देखने को मिलती है और वो उस फोटो को छूने वाला होता है तो फ्रैंकलिन बोलते हैं इसको मत छूना। और हमें देखने को मिलती है पूरी फैमिली। और फिर हमें देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्टोरी जिसके अंदर ना जो फ्रैंकलिन है वो एक सी मॉन्स्टर से बचता हुआ आ रहा होता है और हमें देखने को मिलता है जो आइसबर्ग होता है वो भी छोटा सा होता है और उसके ऊपर से उड़ के जा रहा होता है। फिर आइसबर्ग उसको मारता, बोलता है कि तुम क्या कर रहा है बेवकूफ़ कहीं के, तो हमेशा मुसीबतें खड़ी करता रहता है। और हमें देखने को मिलता है ऐसे लड़ते रहते हैं, तभी वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्ली सी आती है, मतलब कि जो टॉम है इसका नाम, वो आ जाता है और शिप को उठा के फेंक कर मारता है और उसमें खंबे गाड़ कर ठीक कर देता है पूरी शिप को। वाओ। और उसके पास एक मेंढक भी है चलने वाला, ये भी अच्छी है। और फिर वो लोग घर आ जाते हैं और फिर वहाँ पे बैठ के खाना वाना खाना स्टार्ट करते हैं। तो आइसबर्ग जो होता है वो फ्रैंकलिन को बोलता है कि तुझे वेपन वाली शिपें नहीं बनानी चाहिए, तू पागल है क्या, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तो वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि जो फ्रैंकलिन है उसे वेपन्स पसंद है और जो आइसबर्ग है उसे नहीं पसंद है ये चीज़ें। फिर हम लोग को यहाँ देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बुढ़िया है वो भी यहाँ पर होती है, मतलब बुढ़िया इनसे पहले से जुड़ी हुई है। तो फिर वो बताती है कि ग्रेट पायरेट एरा जब से शुरू हुआ है तब से यही सब होना स्टार्ट हो गया है। फिर सीन चेंज होता है और जो टॉम होता है वो रात के टाइम पे कुछ काम कर रहा होता है, फ्रैंकलिन उसको देख रहा होता है और बोल रहा था कि फ्रैंकलिन ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तभी सुबह होती है, उसके बाद सीन में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जुडिशरी वहाँ पर आई होती है और मरीन्स ने टॉम को पकड़ लिया होता है और आइसबर्ग और फ्रैंकलिन को रोक लिया होता है कि वो उसके पास ना जाए। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर जो टॉम होता है उसको जो मरीन का जो जुडिशरी है उसके सामने खड़ा किया जाता है और उसके लिए एक अनाउंसमेंट की जाती है कि तूने रोजर की शिप बनाई थी। हाँ, शिप बनाना कोई क्राइम नहीं है, मगर तूने रोजर द ग्रेट पायरेट किंग की बनाई थी, इसी वजह से हम तुझे अब क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएंगे और एनिस लोबी पे तुझे हम हत्या का वो देते हैं दंड। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जब मरीन उसे ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो बोलता है कि जज मेरी एक बात नहीं है। तो वो बोलता है क्या, मैं एक ऐसी ट्रेन बनाना चाहता हूँ जिससे कि जो हमारा वाटर 7 है ये डूब रहा है, यहाँ पर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें और यहाँ पर हम लोग आए जा सकें और आराम से रह सकें। तो वो बोलते कि अच्छा तो तुझे कितने टाइम चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे 10 साल चाहिए। तो उसको दे देते हैं, मतलब उसकी मौत को 10 साल टाल दिया गया अब। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इसकी वजह से भी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है 10 साल और हम देखते हैं कि ये काम कर पाएगा कि नहीं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग घर आ जाते हैं, अपना खाना वाना खाते हैं और हमें देखने को मिलता है जो फ्रैंकलिन होता है वो चेंज हो चुका होता है यहाँ पर कुछ अब। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकलिन होता है वो थोड़ा सा अकड़ू टाइप का हो चुका होता है। मैं तो पहले जिद्दी था मगर अब अकड़ू हो गया। फिर हम टॉम बोलता है कि मुझे 2 साल पहले की याद है जब मैंने इसको पहली बार देखा था और मैं इसको लेकर आया था अपने साथ। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि डे बाय डे सीन चेंज होते जा रहे हैं, ईयर्स के ईयर्स चेंज होते जा रहे हैं, जिसके अंदर वो लोग ट्रेन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और धीरे धीरे करके ट्रेन बना भी रहे होते हैं और तबाह भी हो रही होती है क्योंकि एक्सीडेंट भी हो रहा होता है, काफ़ी कुछ हो रहा होता है, कभी कोई कमी रह जाती, कभी कोई कमी हो रही होती है और काफ़ी साल बीत जाते हैं और बहुत सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं और बोलते हैं कि ट्रेन बन चुकी है। और हमें देखने को मिलता है सारे लोग वहाँ पहुंच चुके होते हैं देखने के लिए कि ट्रेन सच में बनी है कि नहीं बन गई है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है जो वो बुढ़िया होती है वो ये उसकी ट्रेन की मालिक बनती है और मतलब चलाने वाली। और हमें देखने को मिलता है ट्रेन जाना आना स्टार्ट हो जाती है और वहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है अगला एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है जो सूर्य होता है वो पानी में से बाहर निकल चुका होता है क्योंकि वेव्स ने उसे बाहर निकाल दिया होता है और सूर्य बोलता है कि सब कुछ अब प्लान के खिताब से है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फाइट करने के लिए चल जाता है और तभी सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फ्रैंकलिन अब खड़ा हो चुका होता है और बोल रहा था कि तुम मेरे सामानों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो इतने में जो खलीफा होती है वो उसको चकड़ के ज़मीन में गिर लेती है। तो लूची बोलता है कि हमें सही सही बता दे कहाँ पर है सब कुछ, वरना जैसा हाल टॉम का हुआ वैसे ही तेरा होगा। एक टेररिस्ट की सजा एक टेररिस्ट को ही मिलेगी और तुझे भी वैसे ही मिलेगी। तो वो चिल्लाता है नहीं
तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं, सब लोग बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये लोग अपना काम कर ही रहे होते हैं, हमारा ग्रुप। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि 5 बंदे आ रहे होते हैं जो कि टॉम से बात करते हैं। तभी वहाँ पर जो फ्रैंकलिन है वो आ जाता है, उसे टॉप से उड़ा देता है गलती से और वो बोलता है कि ये आखिरकार मैंने सी किंग को हरा ही दिया। मतलब उसने बड़ी सी मछली मार देती है तो आइसबर्ग उसे मारता है, वो बोलता है कि आज के बाद तू ऐसी शिपें नहीं बनाएगा, समझा। तो वो बोलता है कि इसमें दिक्कत ही क्या है, मैं ये सब बनाऊंगा, मैं कुछ भी मैं बनाऊंगा। और हमें देखते टॉम उधर हंस रहा होता है और जो वो बंदा आया होता है वो तो उड़ा हुआ आता है। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जिस बंदे को उड़ाया होता है वो जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकलिन और जो आइसबर्ग होते हैं वो तो घर आ जाते हैं, लेकिन टॉम के साथ वो बैठ के बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि जैसे तूने गोल्डी रोजर के लिए शिप बनाई है वो एक तरीके का क्रिमिनल है, मुझे ब्लूप्रिंट बता दे तो मैं तेरी सजा कम करवा दूंगा। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो टॉम होता है वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जिसकी तू बात कर रहा है और मैं ऐसी चीज़ें बना भी नहीं सकता, तुझे पता है। वो मगर मानता नहीं है और फिर वहाँ से देखने के लिए मिलता है कि जो वो होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल वो एक बार में जाकर बैठ जाता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो याद कर रहा होता है जो गोरुसे से उसने वो बात की हुई थी 5 जो एडल्ट हैं कि ग्रेट पायरेट एरा जब से स्टार्ट हुआ है 10 सालों से बहुत ही ज़्यादा नाक में दम करके रख दिया है सारे पायरेट्स ने हम लोगों के, हमें कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो अभी भी यही सब सोच रहा होता है, बस एक बार मुझे वो मिल जाए तो मैं इसको बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। और तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो टॉम होता है वो फ्रैंकलिन और आइसबर्ग को बुलाता है और बोलता है कि तुम लोगों से मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है और उनको वो ब्लूप्रिंट्स दे देता है, प्लूटॉन्स के ब्लूप्रिंट उनको दे देता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग चौंक जाते हैं ये कैसे होगा, तो फ्रैंकलिन बोलता है इसे बनाते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हें ये बनाना नहीं है बिल्कुल भी, और तुम लोग को इसको संभाल के रखना है जनरेशन बाय जनरेशन। और हमें एक और चीज़ से खतरा है और फिर हमें देखने मिलता है रॉबिन की फोटो। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जब ये सब हो जाता है तो फ्रैंकलिन जो होता है वो तो मछलियां पकड़ने के लिए निकल चुका होता है और हमारे दोनों बंदे सो रहे होते बाकी। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो जुडिशरी है वो वापस आ चुकी होती है और फ्रैंकलिन भी उसको देख के बोलता है कि ये तो काफी टाइम बीत गया और इतनी अच्छी शिप बना दी इन लोगों ने फिर से। लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो जुडिशरी की शिप होती है उसके ऊपर कोई शिप हमला कर देती है बहुत सारी और हमें देखने को मिलती है वो होती है फ्रैंकलिन की शिप है। और हमें देखने मिलता है ऐसे ही सब लोगों में अफवाह फैल जाती है कि फ्रैंकलिन ने उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया है जुडिशरी के ऊपर। और हमें को देखने मिलता है कि जो फ्रैंकलिन होता है वो भी इधर से भागता हुआ जा रहा होता है कि ये शिपों के साथ क्या हो रहा है मेरे। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं किसी से और वही होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जब तक जो हमारे दूसरे हैं मतलब आइसबर्ग और टॉम जो हैं वो लोग उस शिप तक जाते हैं तब तक वो सारे भाग जाते हैं और जैसे ही वो लोग शिप पे जाते हैं और उन शिप को भी उड़ा देते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल। और हमें देखने को मिलता है कि दोनों को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और टॉम की तो छाती में घुस चुका होता है सरिया। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, भागते भागते फ्रैंकलिन भी वहाँ पर पहुंच चुका होता है और जो आइसबर्ग होता है वो बोलता है फ्रैंकलिन से, देखा तूने शिप जो बनाई थी, तूने हथियार जो बनाए थे उसका क्या नतीजा हुआ, अगर टॉम को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है आखिरी एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए क्या मिलता है, जो जोरो होता है वो अभी भी भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये तो सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ है। चलते चलते बढ़ता चला जाता है और हमें फिर वो बुढ़िया देखने के लिए मिलती है जो कि आग जल रही होती है वहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहीं से वो एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर आइसबर्ग ने बोला होता है कि मैं तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं कर पाऊंगा और वहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं और हमें देखने मिलता है वहाँ पर वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी पहुँच जाता है और बोलता है कि तुम लोग हो क्रिमिनल। तो हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि तीनों को बांध के वहीं पर बिठा लिया होता है बिल्कुल शहर के बीचों बीच और वहाँ पर जुडिशरी भी लग चुकी होती है और जो कमांडर होता है मतलब जो गवर्नमेंट का बंदा है वो भी जुडिशरी से मिलकर बोलता है कि मैं हूँ गवर्नमेंट का बंदा। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये क्यों किया गया, ये हम लोग को मारने की साजिश की गई है। तो इतने में फ्रैंकलिन बोलता है कि मैंने नहीं किया, ये गवर्नमेंट के लोगों ने किया है। तो सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तो फिर वो बोलते कि अच्छा शिप तेरी थी, तो वो बोलता कि नहीं मेरी नहीं। तो तभी टॉम उड़ के उसको मारता है। सब लोग कहते हैं पहली बार टॉम ने उसको मारा होता है। तू क्या कह रहा है, ये तेरी शिप नहीं थी, वो तूने बिल्ड नहीं की थी, वो तूने कुछ भी किया हो कुछ ना किया हो, अच्छी शिप बनाई हो बुरी शिप बनाई हो, बुंदे लोगों के लिए बनाई हो अच्छे लोगों के लिए बनाई हो, शिप तूने बनाई है तो तेरी हुई वो, और जो शिप तूने बनाई है उस पर प्राउड करना सीख तू। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि ये कहने के बाद जो टॉम होता है वो बोलता है कि हाँ अब तेरी बारी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि स्प्लेंडर होता है जो गवर्नमेंट का बंदा उसकी थूत पर पंच देता है। भाई मेरे को तो मजे ही आ गए ये देख के। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर सब लोग चौंक जाते हैं, सब लोग की फट भी चुकी होती है भाई। और फिर हमें देखने मिलता है जो स्प्लेंडर होता है वो खड़े होकर बोलता है कि इसने एक गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया, इसको सुसाइड दो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे जो पीपल लोग होते हैं सब लोग बोल रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने ही की है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो दूसरी होते बोलते कि CP9 मुंह बंद रख, मतलब CP5 सॉरी मुंह बंद रख। और हमें देखने को मिलता है जो टॉम होता है वो बोलते कि हाँ मैं खुश हूँ कि मैंने रोजर के लिए काम किया, हाँ मैं अपना कबूल करता हूँ गुनाह, क्योंकि वो फ्रैंकलिन और आइसबर्ग को बचाना चाहता बस यहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, उसको वहाँ पे ही शूट कर देते हैं और उसको डेड कर देते हैं। और हमें देखने को मिलता है जो CP5 का बंदा है वो बोलता है कि अब मैं इसको लेके जाऊँगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि
जो फ्रैंकलिन को संभालती है औरत बुढ़िया जो अब है, वो उनको रोक लेती है और हमें देखने मिलता है जो सरपेंट होता है वो आके उसके मुंह को कुचलने लगता है। तो इतने में फ्रैंकलिन बंदूक छीनता है और सीधा मुंह पर देकर मारता है। आय हाय मजे आ गए। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी गवर्नमेंट के नेवी वाले मरीन वाले बंदे होते हैं सब गोली चलाने स्टार्ट कर देते हैं। फ्रैंकलिन के ऊपर एक लग भी जाती है और फ्रैंकलिन को वो लोग भगा देते हैं वहाँ से आइसबर्ग वगैरह। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो स्पेनर वगैरह है ये लोग टॉम को अपनी ट्रेन के अंदर बिठा कर लेके जा रहे होते हैं। और हमें देखने को मिलता है जो फ्रैंकलिन होता है सामने खड़ा होता है और उनको ऊपर तोप से हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन टॉम के ट्रेन के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है फ्रैंकलिन तोप को छोड़ देता है और हाथों से करना स्टार्ट कर देता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि टॉम उसको रोक नहीं सकता। सिंपल सी बात है, ट्रेन को कैसे रोक लेगा वो? उस समय तक ह्यूमनॉइड भी नहीं बना था वो पूरी तरीके से, और उसको उड़ा के खत्म कर देती है। और तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें देखने मिलता है करंट सिचुएशन। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग ऐसी बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि एनिस लॉबी पर हम लोगों ने कितने सारे लोगों को खत्म किया है तुझे पता भी नहीं है। और फिर वो लोग बात करवाते हैं एक बंदे से। तो अब हमें देखने मिलता है कि वो बंदा सामने से बोल रहा होता है कि फ्रैंकलिन तूने पहचाना मुझे? तो फ्रैंकलिन बोलता है तू कौन है? नो तूने मुझे नहीं पहचाना CP5। तभी वो बोलता है स्प्लेंडर। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।